आल्हा ऊदल बुंदेलखंड के वीर योद्धा भाग 2। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले भाग में देखा, आल्हा और ऊदल की वीरता की कहानियाँ चारों ओर फैल रही थी, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगे थे। उनमें से एक प्रमुख दरबारी था जिसका नाम था मालकिन। मालकिन एक चतुर और धूर्त व्यक्ति था जिसे हमेशा अपनी चालों से दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। मालकिन ने राजा परमाल के कान भरने शुरू कर दिए। वह राजा से कहता, महाराजा, ये आल्हा और ऊदल बहुत घमंडी हो गए हैं। उनकी बढ़ती हुई शक्ति राज्य के लिए खतरा बन सकती है। लोग अब इनकी जय जयकार करते हैं, आपकी नहीं। इस तरह की बातें सुनकर राजा परमाल के मन में धीरे धीरे संदेह पैदा होने लगा। हालांकि वे आल्हा और ऊदल की वफादारी और वीरता पर विश्वास करते थे। इसी बीच एक घटना घटी। कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया था। यह स्वयंवर उनकी पुत्री संयोगिता के लिए था। संयोगिता अपनी सुंदरता और बुद्धिमानता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा जयचंद के सभी राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। स्वयंवर में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। राजा परमाल भी अपने सेनापतियों आल्हा, ऊदल और मलखान के साथ स्वयंवर में पहुंचे थे। जब वे दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वीराज चौहान का एक अपमानजनक पुतला द्वारपाल के रूप में खड़ा किया गया था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। स्वयंवर की रस्म शुरू हुई। स्वयंगिता वरमाला लेकर दरबार में घूम रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आ रहा था। वह सभी को पार करते हुए अंत में पृथ्वीराज चौहान के पुतले के पास पहुंची और उन्होंने उसी पुतले के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया और राजा जयचंद क्रोध से आग बबूला हो गए। ठीक उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। वे गुप्त रूप से स्वयंवर में प्रवेश कर गए थे और संयोगिता को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। दरबार में हाहाकार मच गया और युद्ध का बिगुल बज उठा। कन्नौज की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में आल्हा, ऊदल और मलखान ने अपनी साधारण वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कन्नौज की सेना की ओर से लड़ते हुए पृथ्वीराज की सेना को कड़ी टक्कर दी। ऊदल ने अपनी तलवार के दम पर कई योद्धाओं को धूल चटाई। वहीं आल्हा ने अपनी रणनीति और कुशल नेतृत्व में से शत्रु सेना को छका दिया। मलखान भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों पर भारी पड़े। हालांकि इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर चले गए। इस घटना ने राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति और भी गहरी नफरत भर दी। यह रहा आल्हा और ऊदल की कहानी का दूसरा भाग दोस्तों, जिससे दरबार की साजिशों और कन्नौज के स्वयंवर का वर्णन है। कि आप कहानी का तीसरा भाग सुनना चाहेंगे दोस्तों, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी